संभल के मंदिर जैसा मामला बरेली में सामने आया है। कटघर मोहल्ले में कुछ लोगों ने 250 साल पुराने मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। देखिए। संभल के बाद बरेली में भी अब एक मंदिर पर कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम समाज के परिवार ने मंदिर पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, मंदिर में रखी हुई देवी देवताओं की प्रतिमा को भी हटा दिया गया। फिलहाल अब मंदिर को बनवाने वाले परिवार के वंशज सामने आए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंदिर को कब्जा मुक्त करवाने की गुहार लगाई है। परिवार का दावा है कि ये गंगा महारानी का मंदिर था, जिस पर एक मुस्लिम चौकीदार ने कब्जा करवा दिया था। इसमें काफी समय से इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसमें मूर्ति थी, शिवलिंग था, गंगा महारानी जी की मूर्ति थी। यहाँ पूजा होती थी, हम लोग सब पूजा करते थे मोहल्ले वाले, और काफी लोग आते थे। और ये जो है मुझे एक मोहम्मदन इसमें वाहिद अली नाम का है, उनने उसका पूरा परिवार है, उस पर कब्जा कर रखा है। हम ये चाहते हैं योगी जी से कि इसको आजाद कराएं और इसमें फिर से मूर्ति स्थापित हो जाए, पूजा होने लगे। सुपरवाइजर था, हमने किराए पे एक कमरा लिया था चौकीदारी की, और पूरे मंदिर पे कब्जा कर रखा है। जो मंदिर में प्रतिमाएं लगी थी उनका क्या क्या वो नाले नदी में फेंक दिए, कहीं पता नहीं लगा हमें। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं योगी जी से कि साहब इस पे जैसी स्थिति थी इसको वैसी हो जाए। कोई सस्ता है उनको दे दे, या अपने उसमें वैसी बनवा दे। मंदिर के दावे का यह मामला थाना किला इलाके के बाकरगंज का है, जहां पर एक हिंदू परिवार ने अपने वंशजों का बनवाया हुआ मंदिर होने का दावा किया। परिवार के वंशज राकेश सिंह का दावा है कि 1905 में गंगा महारानी के मंदिर को उनके पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया था। उस वक्त बरेली के इस किला क्षेत्र से रामगंगा नदी गुजरा करती थी और गंगा महारानी का मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र था। लेकिन मंदिर के पुजारी ने समिति को किराए पर एक कमरा दे दिया, जिसमें वाहिद अली नाम का चौकीदार रखा गया, जिसने धीरे धीरे मंदिर पर कब्जा करवा दिया। राकेश सिंह का दावा है कि 1905 में बने इस मंदिर में उनके पूर्वजों ने उसे बनवाया था और तमाम स्थानीय लोगों के द्वारा 1950 तक पूजा अर्चना की गई। लेकिन जब से मुस्लिम समुदाय ने इस मंदिर पर कब्जा किया है, मंदिर का अस्तित्व ही खत्म हो गया। बरेली के गंगा महारानी के इस मंदिर को हिंदू मंदिर बताने वाले वंशज राकेश सिंह ने अपने पास पुराने दस्तावेज होने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि मंदिर का अस्तित्व मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गंगा महारानी के इस मंदिर को मुस्लिम समुदाय के कब्जे से मुक्त कराने की गुहार लगाई। ये कटघर में 1905 का एक प्राचीन गंगा माता का मंदिर है, जिसका 1905 का एक सरकारी रजिस्टर्ड उर्दू में दस्तावेज भी है, सारे कागज़ हैं और नगर निगम में दर्ज भी है सर्वाकार। और इस प्रकरण में जो ये लोग कह रहे हैं कि सोसाइटी है या है, इसमें कल हम लोग पीड़ित लोगों, यहाँ समाज के लोगों के साथ कमिश्नर और डीएम साहब से मिलेंगे कि इसमें कागजों की और मौके की यहाँ पे जो स्थिति है पूरी मंदिर की है। जो रूपरेखा जैसी बनी हुई है पूरी मंदिर है। यहाँ गंगा माता का मंदिर हुआ करता था, चांदी के खड़ा हुआ करते थे, वो यहाँ से गायब हैं, मूर्तियाँ गायब हैं। इसके लिए हम कल डीएम साहब से और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इसमें उच्च स्तरीय जाँच की मांग करेंगे, ताकि ये मंदिर मुक्त हो सके और मंदिर मुक्त होकर पुनः ये यहाँ पे पूजा पाठ चालू हो सके। करीब 75 साल के चौकीदार वाजिद ने कहा कि यहाँ वे पिछले 40 साल से रह रहे हैं। वो सोसाइटी के चौकीदार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सोसाइटी के एक सचिव से वेतन भी मिलता है। ऊपर के कमरे में खाद भी रखी हुई है। वाजिद की पत्नी ने कहा कि सोसाइटी यहाँ से जाएगी तो हम लोग भी चले जाएंगे। वाजिद की पत्नी ने ये भी कहा कि राकेश उनके भाई 3-4 दिनों से यहाँ आकर मंदिर होने की बात कह रहे हैं। इसकी सूचना सचिव को दे दी गई है। हमें करीब हो गए 4 साल है। तो यहाँ पे पहले मंदिर था, उसको हटा दिया, बताया कोई मंदिर नहीं था यहाँ। कभी किसी से पूछ लो, पहले उनसे पूछो जो आपके पास गए, जो लोग आपके पास गए हैं उनसे ये पूछो कभी यहाँ पूजा करी आ गए। जब मंदिर था उनके या उनके वालिद ने किसी ने पूजा करी आ गए, उनसे धर्म भरम ईमान से पूछो। अच्छा, यहाँ पूजा नहीं होती थी कभी भी? कभी मंदिर ही नहीं था पूजा। उन्होंने कहा कि मंदिर को हटा के पूरा दूसरा नक्शा दे दिया गया और नहीं, उनके बाप दादा ने कभी यहाँ पूजा करी आ गए। ये सर्वे की मांग कर रहे हैं आप, इसकी पूरी अंदर तक सरकारी सर्वे होना चाहिए। कोई नहीं, आप करा सकते हो।
मंदिर का दावा कर रहे पक्ष के मुताबिक सरकारी दस्तावेजों में अंकित मंदिर पर वाहिद अली ने कब्जा कर लिया। मंदिर में दूधिया शिवलिंग और शिव परिवार स्थापित था। साल 1800 में रेलवे लाइन भी उनकी जमीन पर निकली थी। धीरे धीरे यहाँ दूसरे समुदाय की आबादी बढ़ती गई। इस वजह से हिंदुओं की आवाजाही कम हो गई और मंदिर में पूजा पाठ भी बंद हो गई। टीम न्यूज़ टीम। तो वहीं कानपुर में भी हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम बहुल इलाकों में कब्जे वाले मंदिरों को ढूंढना शुरू कर दिया है। हिंदूवादी संगठन का कहना है कि शहर में तकरीबन 150 ऐसे मंदिर हैं जिन पर कब्जा हो चुका है। हिंदूवादी संगठन ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर 3 मंदिरों में साफ सफाई की और पुलिस की मदद से मंदिरों के बाहर अतिक्रमण को हटवाया। करीब 2.5 साल से हमारी संस्था मुहिम में लगी हुई है। 20-25 मंदिरों का हम लोगों ने सफाई कराई है, 3 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है। आज भी कुछ जानकारी मिली थी पेजबाग हीरामनपुरवा में 3 मंदिरों में पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग आए तो 2 मंदिरों में हमें मूर्ति मिली है और 1 मंदिर मूर्ति नहीं थी। अतिक्रमण था, उसको हम लोगों ने हटवाया, कूड़ा कचरा नगर निगम करके सफाई करवाया। हमें बजरंगबली बाबा की और शंकर जी की मूर्ति मिली और 1 मंदिर में पाल साहब के मंदिर में मूर्ति गायब है। वाराणसी के मदनपुरा में प्राचीन शिव मंदिर मिलने के बाद काशी विद्युत परिषद ने इस पर शोध शुरू कर दिया है। उधर ज्ञानवापी के वादी भी अब सभी मंदिरों को खोलने के साथ आजादी के बाद बनी मस्जिदों की जांच की बात कर रहे हैं। वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र में प्राचीन शिव मंदिर मिलने के बाद अब इस मामले पर सनातन धर्म से जुड़े संगठन काशी विद्युत परिषद ने बड़ा ऐलान किया है। काशी विद्युत परिषद के पदाधिकारी ने कहा कि इस प्राचीन शिव मंदिर को लेकर पुराणों और ग्रंथों की मदद से शोध किया जा रहा है, जिससे इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जा सके। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक काशी खंड के सिद्धेश्वर महादेव के रूप में इस मंदिर को जाना जाता रहा है। अब पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस मंदिर को खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सिद्धेश्वर महादेव की महिमा सिद्धता को प्राप्ति को लेकर के है, मनोरथ सिद्धता को लेकर के है और वहाँ जलाभिषेक और पूजन करने से सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं की निष्ठा जागृत होती है और उनके मंगल कार्य होते हैं। हमारे यहाँ शिव पूजन की विधान काशी में एक अद्भुत ही परंपरा है और वो काशी खंडोक्त हैं। इस विषय पर काशी विद्युत परिषद गंभीर अध्ययन कर रहा है। एक प्रकोष्ठ का गठन भी कर दिया गया काशी विद्युत परिषद की ओर से। 2-3 दिनों के अंदर काशी विद्युत परिषद का एक विशिष्ट दल उस स्थान को देखने भी जाएगा जो हमारे पुराणों में शास्त्रों में जो चिन्ह हैं कि उस स्थान पर सिद्धेश्वर महादेव होंगे। अगर वो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर निश्चित काशी खंडोक्त प्राप्त होता है तो हम सरकार से मांग करेंगे कि तत्काल उसका संरक्षण किया जाए और हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का तत्काल जो है आदेश निर्गत किया जाए, जिससे वहाँ पर भगवान की अर्चना पूजना आरंभ हो जाए। उधर ज्ञानवापी के वादी भी अब जल्द से जल्द प्राचीन मंदिरों को खुलवाने की वकालत कर रहे हैं। ज्ञानवापी के वादी संतोष सिंह ने कहा कि मंदिर खुलने के साथ पूजा पाठ भी शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां मंदिर होने के कुछ भी साक्ष्य मिलते हैं वहां ASI से सर्वे का आदेश दिया जाना चाहिए ताकि समय रहते सच सामने आ सके। मुस्लिम बहुल इलाकों में ये देखा गया है कि उनके बदतमीजियों से और वहाँ की गंदगियों से तंग आकर के हमारा हिंदू समाज, सनातनी समाज वो उस जगहों से पलायन कर जाता है और पलायन करने की वजह से उनके मंदिर वहीं छूट जाते हैं जिन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। और ये तो काशी है, मंदिरों का शहर कहा जाता है इसे। यहाँ हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे आपको मंदिर ही नज़र आएंगे। तो आज भी जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनकी अगर आज भी ढंग से सर्वे किया जाए तो मैं समझता हूँ और भी बहुत मंदिर मिल सकते हैं। यानी कुल मिलाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा हो और किसी समाधान के रास्ते की तलाश की जा रही हो, पर जिस तरह से एक के बाद एक प्राचीन मंदिर सामने आ रहे हैं और उसके सर्वे की मांग उठ रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला और जोर पकड़ने वाला है। टीम न्यूज़ स्टेट।